पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोका करूं। तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का किशन फैक्ट यूट्यूब चैनल पे। तो भाई देखो, आज जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ वो टॉपिक है बीपीएससी के बारे में। चलो ये जानने से पहले मैं और कुछ बता देता हूँ। बीपीएससी जो होता है ना, बीपीएससी बिहार के द्वारा, मतलब बीपीएससी एक संस्था है जिसके द्वारा एक एग्ज़ाम लिया जाता है जिसमें बिहार में विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी ऑफिसर्स बनते हैं इसी एग्ज़ाम को देख के। ठीक है, बिहार में जितने भी लोग होंगे कुछ नहीं जाने लेकिन बीपीएससी नाम जरूर सुने होंगे, और जितने भी युवा हैं सबका बहुत बड़ा सपना होता है बीपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करके एसडीएम, सब डिविजनल ऑफिस मजिस्ट्रेट बनना। समझे? तो चलिए, ये स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ फ़ायदे वाला बात बोल देता हूँ, अपने फ़ायदे वाला, कि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए और दबा के शेयर कीजिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, पूरा वीडियो देखिए। चलिए, आज हम 5 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। बीपीएससी क्या है, बीपीएससी से क्या क्या बनते हैं। ठीक है, बीपीएससी से जो बनते हैं उनका सैलरी कितना होता है। ठीक है, और बीपीएससी से जो, मतलब बीपीएससी एग्जाम का पैटर्न क्या है और बीपीएससी एग्जाम का सिलेबस क्या है। ओके, सारे चीज़ों को हम बहुत डीपली से पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बीपीएससी से। बीपीएससी क्या है? बीपीएससी बिहार स्टेट द्वारा लिया गया एक एग्जाम है जिसमें बहुत से प्रकार के पदाधिकारी को बनाया जाता है। ठीक है, बीपीएससी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, बिहार स्टेट के द्वारा, बिहार गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया एक एग्जाम है। बीपीएससी एक्चुअल में एक संस्था है, ठीक है, जिसके द्वारा एग्जाम लिया जाता है, जिसमें बहुत सारे पद होते हैं जो बीपीएससी बनाता है। ठीक है, चलिए अब ये हम जान लेते हैं कि बीपीएससी का जो एग्जाम देते हैं सारे बच्चे, बीपीएससी का एग्जाम देके वो बनते क्या क्या चीज है ना। बीपीएससी का एग्जाम जो जो लोग देते हैं वो देके क्या बनते हैं। देखिए, बीपीएससी का एग्जाम देके 2 ग्रुप में होता है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक है, ग्रुप ए और ये हो जाता है हमारा ग्रुप बी। ठीक है, बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर कीजिएगा। ग्रुप ए, ग्रुप बी। अब मैंने 2 डिपार्टमेंट में इसको काहे बांटा, मैं आपको ये बताता हूं। ग्रुप ए का मतलब होता है क्लास ए जॉब जो होते हैं ना, मतलब हाई लेवल के जॉब होते हैं, और ये क्लास बी जॉब होता है। ठीक है, ये लो लेवल के होते हैं। आई मीन लो नहीं होता यार, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम है, लो कुछ भी नहीं होता है, बस ये बड़ा पद होते हैं और इनसे छोटा पद ये होता है। ठीक है, चलिए क्या क्या पद होते हैं। एसडीएम, डीएसपी। ठीक है, आप एक एक करके देखते जाइए। देखिए, ये सब का जो फुल फॉर्म है ना, हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। इन सब का फुल फॉर्म क्या बनता है। एसडीएम बनते हैं, डीएसपी बनते हैं, एसडीओ बनते हैं। समझ रहे हैं? एसडीएम का तो नाम आप सुने होंगे, डीएसपी का भी नाम आप सुने होंगे, एसडीओ का शायद नहीं सुने हो। ठीक है, एएसओटी। ठीक है, एएसओटी बनते हैं, ये इनकम टैक्स से रिलेटेड होते हैं ऑफिसर्स। ठीक है, और बीडीओ बनते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। सीओ बनते हैं, एमओ बनते हैं,
RO बनते हैं, ठीक है। ये जो इतने होते हैं, ठीक है, ये जो इतने होते हैं DC बनते हैं, ठीक है, DC भी बनते हैं इससे। ग्रुप ए का ये जॉब होता है, ठीक है। फिर एक आ जाता है DTO, ठीक है, DTO भी बनते हैं इससे, ठीक है। तो ये जो जॉब होते हैं, ये जो जॉब हुआ क्लास ए का जॉब हुआ, I mean ये बहुत मतलब क्या बताया जाता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर आता है ना। बिहार मतलब बिहार जो ये जो बिहार में सबसे जिले में सबसे मतलब बड़े बड़े पदाधिकारी का पोस्ट होता है। DSP के अंदर एक मतलब बहुत से थाना आता है, SDO के अंदर भी आता है, SDM के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स आते हैं, ठीक है। तो मतलब ये सब जो होता है ये बड़ा बड़ा पोस्ट होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप बी की, बात कर लेते हैं इसमें हम क्या क्या बन सकते हैं। ये BPSC जो होता है इसमें SDM, DSP, SDO, ASOT, BDO, CO, MO, RO, DC, DTO ये सब ग्रुप ए का मतलब ये हाई लेवल का होता है। और एक लेवल का क्या होता है, देखिए SI बनते हैं। SI वो दरोगा वाला मत समझ लीजिएगा, ये सप्लाइंग इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद LEO बनते हैं, ठीक है, ये सर ये लेबर के लिए होता है, ठीक है। ये होता है सप्लाइंग इंस्पेक्टर, I mean फूड सप्लाई, अदरवाइज किसी भी प्रकार के सप्लाई में ये मतलब जिम्मेवार होते हैं। I mean इनके अंडर में सप्लाई होता है सब चीज। लेबर के लिए LEO ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, ये लेबर के लिए होता है ऑफिसर्स। और आ जाते हैं हमारे PO, ये बैंक PO नहीं होते हैं, ठीक है। ये फुल फॉर्म वाला जो है ना वो अगले वीडियो में हम अच्छे से बता देंगे, ठीक है। SI बनते हैं, LEO बनते हैं, PO बनते हैं, उसके बाद WO बनते हैं, इसको कहते हैं वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद बन जाते हैं RO बनते हैं, AR बनते हैं और बहुत सारे हैं। और आ जाते हैं AR के बाद आ जाते हैं PM आ जाते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर मत समझ लीजिएगा, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। RDO बनते हैं, ESO बनते हैं, ठीक है। और देखिए CSO भी बनते हैं। और बहुत सारे ऐसे पद हैं जो क्लास B में आता है, हर साल नहीं निकलता है, धीरे धीरे सब निकलता है, ठीक है। तो आप ये दूसरा टॉपिक क्या था, दूसरा टॉपिक हमारा था कि BPSC से क्या बनते हैं। तो ग्रुप ए क्लास ए का जॉब मतलब मतलब 1 क्लास का जो जॉब होता है वो SDM, DSP, SDO, ASOT, BDO, CO, MO, RO, DC, DTO ये सब का होता है, ठीक है। और क्लास बी का जो जॉब होता है वो ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये रही कि BPSC का एग्जाम देके आप ये सब बन सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल बात होती है। अब जिनको ये सब बनना है वो ये वीडियो देखिए, नहीं बनना है भागिए यहां से, मैं नहीं रोकूंगा, ठीक है, मैं नहीं रोकूंगा, आप चले जाइए। अब मैं बता देता हूं इनका सैलरी कितना होता है। देखिए ग्रुप ए वाले का जो सैलरी होता है वो 55,000 से स्टार्ट होता है और 1,60,000 तक जाता है, ठीक है। ग्रुप बी वाले का भी 45,000 से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इनका भी 1,20,000 तक जाता है, इनका भी 1,60,000 तक जाता है। और SDM और DSP ये दो बड़े पोस्ट होते हैं, SDM और DSP, ठीक है। SDM DSP ये BPSC के दो हाई लेवल पोस्ट होते हैं। SDM सबसे बड़े पोस्ट होते हैं और DSP जो होता है वो उससे थोड़ा सा नीचे वाला होता है। तो सैलरी जो होता है इन सब का ऐसे ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है। स्टार्टिंग जो ग्रुप बी वाला होता है उनका 50 से कम होता है स्टार्टिंग, और जो ग्रुप ए वाला मैंने बताया वो 55,000 से उनका स्टार्टिंग होता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं। आगे हमने क्या बताया, सैलरी के बाद एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम पैटर्न, ठीक है। सैलरी के बाद हम बात करने वाले थे एग्जाम पैटर्न पे। देखिए पहला तो प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो पहला हो जाता है प्रीलिम्स, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। ये 3 प्रकार के एग्जाम पैटर्न इनके बन जाते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अब हम सारी चीजों के बारे में जान लेते हैं बहुत अच्छे से कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है,
ठीक है। तो प्रीलिम्स जो होता है, प्रीलिम्स एमसीक्यू टाइप होता है। एमसीक्यू का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे, एमसीक्यू टाइप का होता है। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। क्या होता है? पीटी जो होता है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें मतलब सिंपल आपको क्वालिफाई करना होगा और कुछ नहीं करना है, इसमें ओनली क्वालिफाई करना है। मेंस में क्या होता है? मेंस में जो होता है सबसे पहले एक हिंदी का होता है, उसके बाद GS1, GS2 और GS3, ठीक है, ये 3 होते हैं, ठीक है। और एक होता है ऑप्शनल। ये जो तीनों होता है, ये 300 का होता है, ये 300 का होता है, मतलब ये पूरा मिला के होता है, सॉरी 600 का होता है, ठीक है। और ये जो होता है एक ऑप्शनल, ये 300 का होता है। मतलब मेंस का जो एग्जाम होता है ना वो 900 का होता है। कितना? 100 का होता है। GS1, GS2, GS3 और ऑप्शनल। ऑप्शनल में आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। आप जिस सब्जेक्ट में ज्यादा पढ़ने में तेज हैं उस सब्जेक्ट को आप ऑप्शनल में रख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू में क्या होता है? इंटरव्यू देने जाना पड़ता है। वो 120 नंबर का इंटरव्यू होता है, ठीक है। आप जैसा मार्क्स ला सकें, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाएगा। इंटरव्यू में क्या होता है? सवाल जवाब ज़्यादा नहीं होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखा जाएगा, आपका मतलब मेंटेलिटी देखा जाएगा, आप क्या सोचते हैं अपने देश के बारे में, अपने बिहार के बारे में, ठीक है। तो यही सब आपको इसमें देखा जाएगा। चलिए, अब ये तो हमारा हो गया बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न, और इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। इतना ही एग्जाम पैटर्न बीपीएससी का था। अब इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद अब हम क्या करते हैं? अब हम सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में जान लेते हैं? सिलेबस। देखिए, सिलेबस जो होता है ना, पीटी यानी प्रीलिम्स जो होता है उसका अलग होता है, और मेंस जो होता है ना उसका अलग होता है। सबसे पहले हम प्रीलिम्स जो होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि प्रीलिम्स का क्या क्या होता है। तो प्रीलिम्स में इतिहास से पूछा जाता है, ठीक है, भूगोल से पूछा जाता है। जो लिख रहे हैं उतना ही पढ़िएगा, ज़्यादा पढ़िएगा तो मतलब फालतू चला जाएगा। इतिहास से पूछा जाता है, उसके बाद भूगोल से पूछा जाता है, उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछा जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था से पूछा जाता है। 4 नंबर आप अगर जो देख लेते हैं तो अर्थव्यवस्था से पूछा जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था। ये जो होता है इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था, ये दोनों मतलब इक्वल ही होता है, आप मान सकते हैं, उतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है। उसके बाद साइंस, विज्ञान से भी पूछा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ये इसका लेवल सिंपल होता है 6 to 10, ठीक है। इससे ज़्यादा मत पढ़िएगा नहीं तो दिमाग हाईजेक हो जाएगा। हाँ, इतना ही दूर तक। विज्ञान में साइंस अगर जो आप लिए हैं तो साइंस में आप 6 to 10, और ज़्यादा तेज बन रहे हैं तो 12th तक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और एक सावधान कर देते हैं, ऑप्शनल में कभी भी साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब मत लीजिएगा। हाँ, अगर जो आप गणितज्ञ हैं तो आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गणितज्ञ आप हैं तो आप ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर से पूछा जाता है, करंट अफेयर से पूछा जाता है। और एक लास्ट जो है वो बिहार के बारे में पूछा जाता है, बिहार विशेष के बारे में, ठीक है, बिहार विशेष। इतिहास, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, साइंस, करंट अफेयर और बिहार विशेष से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, एक कंफ्यूजन आपको होता होगा, ये बिहार विशेष का मतलब क्या होता है। देखिए भाई, बिहार विशेष का ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता है। बिहार विशेष का सिंपल मतलब होता है बिहार का इतिहास, बिहार की संस्कृति, बिहार का त्यौहार। मतलब बिहार के बारे में आप बताइए, आप बिहार के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। आपकी भी यूपीपीसीएस का एग्जाम देंगे, एमपीपीसीएस का एग्जाम देंगे, ठीक है, जेपीपीसीएस का एग्जाम देंगे, तो किसी में भी पूछिएगा
तो यूपी में जाइएगा तो यूपी के बारे में पूछेगा, झारखंड जाइएगा तो झारखंड के बारे में, राजस्थान जाइएगा तो राजस्थान के बारे में। मतलब प्रीलिम्स में इतना कुछ पूछा जाता है। यही 7 पढ़िएगा, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगला वीडियो जो होगा, मतलब सबसे पहले तो एक वीडियो लाएंगे जिसमें फुल फॉर्म वगैरह सारा होगा, और उसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें हम ये भी बताएंगे कि इतिहास में क्या पढ़ना है, आई मीन हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना है, और विज्ञान, ये सब में क्या क्या, विज्ञान में तो क्या ही पढ़ना है, 6 to 10th पढ़ना है, ठीक है। करंट अफेयर जो होता है, करंट अफेयर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा 3-4 साल का पढ़ लीजिएगा, और करंट मतलब जो वर्तमान में चल रहा है उसका भी पढ़ लीजिएगा। बिहार विशेष में क्या क्या पढ़ना है वो सब हम अगले वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है प्रीलिम्स का, ठीक है। तो प्रीलिम्स का इतना ही सिलेबस है। और प्रीलिम्स जो होता है ना भाई, प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है, क्वालिफाई कर जाइए, एक फिक्स मतलब होता है, वो भी हम बताएंगे, उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मेंस की, ठीक है। जैसे ही आप प्रीलिम्स का एग्जाम देके निकलेगा तो 4 से 5 महीने के अंदर मेंस का एग्जाम होता है, ठीक है। 4 से 5 महीना आपको मतलब टाइम मिलता है कि आप तैयारी कीजिए मेंस का, ठीक है। और शायद कुछ पैसा कौड़ी भी देता है, पता नहीं देता है या नहीं देता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी की, है ना। सबसे पहले आपको हिंदी से पूछा जाएगा ना, हिंदी। तो हिंदी में क्या ही बताएं हम आपको, हिंदी में व्याकरण पढ़ लीजिएगा। हिंदी मतलब हिंदी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। व्याकरण पढ़ लीजिएगा, लेखक का नाम जान लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। मतलब आप एक अच्छा सा, सबसे पहले कंप्लीट व्याकरण होना चाहिए आपका। कुछ महत्वपूर्ण किताब जो है, कुछ महत्वपूर्ण लेखक के बारे में जान लीजिएगा, ठीक है। उसका भी एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे, अभी सिंपल हम इसका सिलेबस बता रहे हैं। तो ये हो गया हमारा हिंदी का सिलेबस। हिंदी में तो हिंदी पढ़ना है, ये भी क्वालिफाइंग पेपर होता है, 30% इसमें नंबर लाना होता है, 100 नंबर का टेस्ट होता है। मतलब आप समझ लीजिए कि 30 नंबर इसमें लाना है आपको हिंदी में, ठीक है। व्याकरण भी आप मजबूत अच्छे से कर लीजिएगा तो 30 नंबर आराम से आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं GS1 की। GS का मतलब जनरल स्टडी होता है। जनरल स्टडी में आप जो पढ़ते हैं ना, जनरल स्टडी में वही सब आता है। तो जनरल स्टडी से GS1 में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। GS1 में आपसे पूछा जाएगा हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, इतिहास के बारे में पूछा जाएगा। इसमें भी क्या क्या पूछा जाएगा इसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। भूगोल के बारे में पूछा जाएगा, ज्योग्राफी, ठीक है। भूगोल के इतिहास, भूगोल के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद समाज एवं संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा, समाज एवं संस्कृति, समाज एवं संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा। इतिहास, भूगोल, समाज एवं संस्कृति के बारे में भी इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। ये 3 चीज आप पढ़ लीजिएगा तो GS1 मतलब जनरल स्टडी पेपर 1 जो होता है वो आपका बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। पेपर 1 GS का अगर जो निकालना चाहते हैं तो बस इतना ही पढ़िए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये UPSC है नहीं, BPSC है। तो GS1 में इतना ही पढ़ना है। अब GS2 की बात कर लेते हैं। GS2 में पूछेगा आपसे भारतीय संविधान के बारे में, भारतीय संविधान। अब संविधान कितना ही बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा संविधान है, ठीक है। भारतीय संविधान के बारे में पूछेगा। उसके बाद अर्थव्यवस्था के बारे में पूछेगा, अर्थव्यवस्था के बारे में पूछेगा। उसके बाद विज्ञान एवं तकनीक के बारे में पूछेगा, विज्ञान के बारे में पूछेगा एवं तकनीक के बारे में पूछेगा, ठीक है। विज्ञान एवं तकनीक के बारे में पूछेगा। उसके बाद एक और लास्ट पूछेगा पर्यावरण के बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या पूछेगा, पर्यावरण के बारे में। GS3 आप ले लीजिएगा। तो GS3 में ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है, बस बिहार के बारे में पूछता है, ठीक है। बिहार विशेष के बारे में आपसे पूछेगा।
बिहार विशेष के बारे में आपसे पूछेगा, हो गया। बिहार विशेष में क्या क्या पूछेगा, इन सब के लिए भी हम अगला वीडियो बनाएंगे। और लास्ट में आ जाता है ऑप्शनल। अबे भैया ऑप्शनल में आप जो लीजिएगा ना, जैसे हिस्ट्री लेते हैं, इकोनॉमिक्स लेते हैं, ज्योग्राफी लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस लेते हैं, तो उससे पूछा जाएगा, ठीक है। टेंशन लेने की, मोटा मोटी टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, ये सिंपल आप पढ़िएगा और हो जाएगा, ठीक है। अब अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, और जो अगला वीडियो जो हम बनाने वाले फुल फॉर्म के बारे में, वो जो जानते होंगे वो उसके अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, ताकि मैं बता दूं कि भारतीय संविधान में क्या पढ़ना है, विज्ञान एवं तकनीक में क्या पढ़ना है, बिहार विशेष में क्या पढ़ना है, पर्यावरण में क्या पढ़ना है, इतिहास में क्या पढ़ना है, भूगोल में क्या पढ़ना है, ठीक है। हम सारा चीज मतलब अच्छे से वीडियो बना लेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। अब पूरा वीडियो अगर जो आप ये देखे हैं तो लाइक सब्सक्राइब दबा के कर दीजिएगा भाई, बहुत दिमाग खराब होता है, दबा के लाइक सब्सक्राइब होना चाहिए। चलिए धन्यवाद, बाय बाय।